हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस फास्ट ट्रैक। और एसएससी जेई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आनी शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है, और स्पेशली ओबीसी कैंडिडेट्स और एससी एससी कैंडिडेट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि या तो प्रोविजनल उनका हो जाता है एफिडेविट। ये सारी प्रॉब्लम उनको क्यों आती है? जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 2.5 टाइम्स क्या है कैंडिडेट्स क्या है क्वालिफाइड होते हैं डीवी के लिए। 2.5 टाइम्स कैंडिडेट्स डीवी के लिए क्वालिफाइड होते हैं, उसमें 1 टाइम ओनली सिलेक्ट होते हैं। गलतियां क्या करते हैं, क्या कुछ ऐसी वो मिस्टेक कर देते हैं कि जो आउट हो जाते हैं सीधे डीवी से। तो आप समझ सकते हैं कि 2.5 में से अगर एक लेना है तो बाहर तो निकलते हैं, और जो निकलते हैं वो इसी सभी कुछ ना कुछ वजह इन्हीं में से रहती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, एक निवेदन है आपसे। और साथ ही साथ मैं आज बहुत आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, आप कंसिडर करिएगा कि सबसे पहले तो क्या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सिविल इंजीनियरिंग के आप एस्पिरेंट्स हैं तो हमारे ऑफिशियल चैनल जो है टेलीग्राम पर सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू नाम से, सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू ऑफिशियल नाम से है, उसको जाकर क्या है आप ज्वाइन कर लें। ऑलरेडी क्या है लगभग 12,700 मेंबर वहाँ पर पहले से अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर जाइए और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू का क्या है, जो पुराना यूट्यूब चैनल था वो किसी इशू की वजह से बंद हो गया, उस पर नया काम कर रहे हैं, हम नया वर्क शुरू कर रहे हैं और कुछ वीडियो भी डाली हैं और काफ़ी अच्छा आपने रेस्पॉन्स दिया है। और तो उसको भी क्या है जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर 1,000 सब्सक्राइबर करिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है बार बार वीडियो ला पाना जब तक कि चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, लाइव स्ट्रीम नहीं की जा सकती, तो वो बहुत कंपलसरी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक पे मिल जाएंगे, तो जाकर सब्सक्राइब करें। मैं बता देता हूँ कि नया डाटा आप मांग रहे थे, ऑलरेडी क्या है एक डाटा मैंने दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्पॉन्स क्या है। एक डाटा मैंने शेयर किया था रैंक IQ का, यहाँ पर जो 550 के आसपास रेस्पॉन्स थे वो डाटा शेयर किया था। जो नया डाटा है मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा कि कल मैं उसको इसी चैनल पर ला कर दूँगा आपको, सिविल इंजीनियरिंग MCQ पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए मैंने एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, सब कुछ यहाँ पर बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह से चेकिंग होगी, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कॉल लेटर, रीज़न और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड आपको हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। और देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्या है आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में क्या है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप आधार कार्ड लेकर जाएं। और उसमें क्या है नेम करेक्शन आपका देख लें, जो नाम है जो नेम है वो बिल्कुल क्या है ठीक हो, उसमें कोई भी क्या है एरर नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ की कोई भी ऐसी एरर नहीं हो आपके नाम में। इसके बाद 2 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, 2 फोटोग्राफ, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर बात आती है 10th 12th की, तो CBSE बोर्ड में क्या है एक साथ मार्कशीट और सनद एक साथ मिलती है, बट यूपी बोर्ड में क्या है मार्कशीट अलग मिलती है, सनद अलग मिलती है। तो वहाँ पर क्या है आपके पास 10th, और 10th में स्पेशली ऐसा होता है, 12th में क्या है कंबाइंड आती है। तो 10th की क्या है दोनों आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट अलग सनद अलग। 12th की क्या है ऐसे ही सेम आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद क्या है डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, वही बात है कि डिप्लोमा की क्या है सारी मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, 3 साल की मार्कशीट। ऐसे ही डिग्री की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद क्या है जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और ऐसे क्या है डिग्री का आपको जो मिलता है वो होना चाहिए। अब मैं एक बात और बताऊंगा बहुत मेन, मेरे से किसी ने पूछा था कि सर क्या है डिप्लोमा में जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट यूनिवर्सिटी से नहीं आती है। ये मैं जानता हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट क्या है यूनिवर्सिटी से नहीं आती है, बट क्या है कॉलेज अपने एंड से देता है इसको, ठीक है, कॉलेज अपने एंड से इसको देता है, प्रोवाइड कराता है। लेकिन सारे कॉलेज ऐसे नहीं होते हैं, एक से नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं कि सर ओनली मतलब थर्ड ईयर की हमको क्या है मार्कशीट मिलती है, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमारे पास नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी देता नहीं है। और तो उनका आप अगर ये प्रॉब्लम बोलेंगे, ये बात बोलेंगे जो कि जायज़ भी है कि आपको नहीं मिलती है, तो वो क्या है अप्रूव कर देंगे, इस चीज़ में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास आप डिग्री कैंडिडेट्स हैं और आपके पास थर्ड सेम फोर्थ सेम की नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये भी शायद किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मेरे पास 3rd सेम और 4th सेम की नहीं है, तो उसको कैसे ही अरेंज करवा लें। कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और कहीं ना कहीं से उसको अरेंज करवा के रख लें तो आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी वाइज क्या सर्टिफिकेट, जो आपके जो भी सर्टिफिकेट है वो सब होने चाहिए। EWS का कास्ट सर्टिफिकेट ये सब होने चाहिए। इसके बाद कॉल लेटर आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि BRO में आपको पता है BRO में क्या है, JEE कैंडिडेट्स के लिए जो डिप्लोमा है उनके लिए क्या है 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपके पास वो होना चाहिए। अगर आप कहीं वर्किंग हो, आप कहीं काम कर रहे हो, सपोज़ इससे पहले कोई रेलवे में काम कर रहा है या किसी अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उनके पास क्या है NOC होनी चाहिए कि वो साफ साफ वहाँ से लिख के दें जो वहाँ पर रिज़ाइन करके आए हैं, जॉब छोड़ के आए हैं, वो उसकी NOC होनी चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है आपके पास होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि ये सब चीज़ें, इसकी डेट क्या है, यहाँ पे आप देख लेते हैं कि डेट क्या क्या होनी चाहिए। वो सारी बातों पे जिक्र करते हैं कि जो डेट है मैं आपको PDF में दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल PDF है जो उन्होंने रिलीज़ किया। इसमें ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने सिंपल करने के लिए अलग अलग लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल लेटर क्या है, ये सब चीज़ें जो ओरिजिनल क्या है 1 सेट होना चाहिए, सबकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। और जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो 10/1/2020 से पहले की होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि इसके बाद की अगर आपकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी और आप क्या है DV से आउट हो जाएंगे। तो पहला रीज़न तो ये है, बाकी रीज़न मैं आपको बताता जाऊँगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 10th 12th का इन्होंने सब कुछ लिख कर दिया है और सब क्लियरली बोला है कि सबकी क्या मार्कशीट होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। और नीचे एक चीज़ जो मेन है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इशू होता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डेट आपको जो नज़र आएगी 12/9/19, ये क्या है OBC कैंडिडेट्स के लिए जो भी मतलब सर्टिफिकेट उनके होते हैं वो क्या है इससे पहले के क्या है सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कि क्या है वैलिड रहेंगे। तो अगर ये नहीं होते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, प्रोविज़नल कैसे बनता है, वो भी मैं इसमें जिक्र करूँगा। और ये देखिए ये सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है। आप देख सकते हैं कि क्रूशल डेट फॉर सर्टिफिकेट क्या है 12/9/19 और क्रूशल डेट फॉर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है 1/1/2020। चलिए आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जब आप ये सारी चीज़ें उनको देंगे, सबमिट करेंगे, तो वो क्या है आपकी चेकिंग करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो क्या वो बोलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सारी चीज़ अगर क्लियर हो जाती हैं, चेकिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या है वो आपको अप्रूव्ड करेंगे। और जैसे ही अप्रूव्ड होता है तुरंत एक तरह से आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि यहाँ से क्या है आपका काम पूरा हो जाता है, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि मेरा फाइनली अप्रूव्ड हो गया और एक स्टेप आप आगे चले जाते हैं। इसके बाद आगे प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे के लिए आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि किसी के नाम में करेक्शन होता है, किसी के नेम में करेक्शन होता है, या फिर किसी का प्रोविज़नल बाद मतलब प्रोविज़नल बनवाता है, किसी का मतलब कुछ ना कुछ उनके पास रहते हैं, बहुत सारे इशू रहते हैं। अगर मैं बताया जाऊँ कि मेरे को बहुत सारे मैसेज आए थे कि एड्रेस चेंज हो गया है, ये सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, नाम में फादर के नाम में प्रॉब्लम है, मदर के नाम में देवी लगा हुआ है बाद में, या फिर मेरे नाम में ही कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो होता क्या है, देखो 2 तरह के स्पेशली OBC कैंडिडेट्स के लिए बताता हूँ कि OBC कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को आती है। 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, एक होता है क्लियर कैंडिडेट्स, एक होता है नॉन क्लियर कैंडिडेट्स। अब कोई बोल रहा था कि सर क्लियर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है और नॉन क्लियर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम होती है लेकिन वो क्या है अप्रूव्ड उनको हो जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, ये किसी ने बोला था। तो मैं बता देता हूँ उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस भ्रम में मत रहना कि मिल तो जाता है, ये बात सही है, लेकिन परेशानी कितनी होती है मैं बताता हूँ। CPWD का 2018 का, ठीक है, CPWD का 2018 बैच का अभी तक लगभग, बात बताऊँ मैं आपको, 60 बच्चों का, ठीक है, प्रोविज़नल की वजह से जॉइनिंग नहीं मिल रही है। 60 बच्चों की अभी तक अटकी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोविज़नल अगर आपका हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। अब बात कर लेते हैं कि क्लियर कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता होगा नहीं होता होगा। तो मैं बता दूं कि क्लियर कैंडिडेट के साथ भी ऐसा हो रहा है,
क्यों? क्योंकि आपका जो ऑफिसर है जो चेक कर रहा है, अगर वो पहली बार चेक कर रहा है, उसको रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है, तो वो अटकाएगा। ऐसा भी हुआ है, मेरी बात का यकीन करें, ऐसा हुआ है। और इसी वजह से 2018 के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और उसकी वजह से क्या है, मैं लखनऊ भी गया था, मैंने उनसे बात भी की थी, तो उन्होंने यही बताया कि सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। देखिए, जिनका हो चुका है मैं उनसे एक निवेदन भी करूंगा कि अगर आप सिलेक्टेड हैं, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, 3 जनवरी को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये बात श्योर है कि 3 जनवरी को आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ये तो श्योर है। तो प्लीज़ डीवी के लिए ना जाएं। मैं फिर दोबारा से बोलूँगा, जैसे मैंने आपको मिल के भी बोला था कि आप डीवी के लिए ना जाएँ। आप सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं, वो डीवी स्किप कर दें। तो एक निवेदन भी है। अब मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ कि सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, मतलब इसका सॉल्यूशन भी है कि क्या क्या कर सकते हैं आप। सिंपली क्या है, ये एक इस तरह से एफिडेविट का फॉर्म होता है, और एफिडेविट आपको यूज़ करना है जहाँ पर भी आप जिस लोकल स्टेट के हो, वहाँ से क्या है आपको एफिडेविट लेना है। एफिडेविट पूरा कम्प्लीटली फिल करना है, और कम्प्लीटली फिल करने के बाद उसकी क्या है एक कॉपी भी आप अपने पास रख लीजिएगा। और जैसे ही आपके पास एफिडेविट तैयार हो जाता है, और ये नहीं समझेगा कि वो इसको अप्रूव नहीं करेंगे, उसको रखेंगे नहीं, वो उसको अप्रूव कर लेंगे, प्रोविजनल में चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन फाइनली क्या है आपको मतलब ज्वाइनिंग मिल जाएगी। थोड़ा डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किस में आती है, जिसका बिल्कुल नाम चेंज है, या फिर मैच ही नहीं हो रहा है, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स ही लेकर नहीं पहुँचे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये है, तो आप नीचे करके बताएं आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर मतलब क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कि अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं नीचे बता दूंगा आपको कि ऐसा वैसा है, तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, सर्टिफिकेट का बता देता हूँ मैं आपको कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो फिजिकली हैंडीकैप होने चाहिए होते हैं बच्चे, उनके लिए क्या है, उनके पास जैसा आपको पता है कि 40% एबव को ही क्या है अप्रूव्ड किया जाता है। किसके? फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं, 40% या फिर 40% से ज़्यादा। तो अगर वो 40% से बिलो है तो वो क्या है सीधे रिजेक्ट वहाँ पे हो जाएंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया। एनओसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल, ये भी क्लियर बता दिया। इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपके पास क्या है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसकी सैलरी स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ उसकी सैलरी स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए। और जो जॉब होनी चाहिए, आपको बता दूं, जो जॉब होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, फुल टर्म जॉब होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए? ऐसा नहीं कि मतलब 6 महीने किया फिर छोड़ दिया फिर किया, तो वो नहीं चलेगा। फुल टर्म आपके पास जॉब होनी चाहिए और सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। इसके बाद आगे बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कि प्रेफरेंस आपको क्या भरने हैं। मतलब आपको रीज़न डीवी के लिए जो भी मिला होगा, पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या भरना है। ये देखिए एक इस तरह से कुछ मिलता है, ये डेमो के हिसाब से बता रहा हूँ। इस बार बीआरओ तो नहीं है एसएससी जेई में, इस बार वो माफ़ कीजिएगा, मतलब एमईएस नहीं है, बीआरओ है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको एमईएस भी नज़र आएगा, तो एमईएस इसमें भी नहीं है। तो मतलब एमईएस जो है इस बार नहीं है, एमईएस इस बार गायब है। तो प्रेफरेंस क्या रहेगा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे को पता है सीपीडब्ल्यूडी भरेंगे। उसके बाद इस बार क्या है एनटीआरओ है, सीपीडब्ल्यूडी, इसके बाद सीडब्ल्यूसी जो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा सीडब्ल्यूसी, इसके बाद एनटीआरओ, और फिर देन बीआरओ। क्लियर? इसके बाद आप क्या करेंगे, बीआरओ, इसके बाद आप बीआरओ। तो कुछ इस तरह से प्रेफरेंस रहेगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि 2018 का एक्सपीरियंस देखने के बाद कुछ बच्चे ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि बीआरओ पहले, मतलब आप सीडब्ल्यूसी पहले भर दो, क्योंकि 1 साल लगभग हो चुका है, 1 साल लगभग हो चुका है, सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी वालों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, सीपीडब्ल्यूडी को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं, ज्वाइनिंग लेट होती है। बाकी डिपार्टमेंट बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करवा देते हैं। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर ली। इसके बाद आगे चलते हैं। हर चीज़ के मैंने आपको बता दिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, फ़ोटोकॉपी इनके होनी चाहिए, और सब कुछ मतलब लीगली आपके पास सारी चीज़ें, कोई भी कमी आपकी रह ना जाए। इसके बाद क्या है, ये सब चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, ये सब चीज़ें आपके पास इतना सब कुछ आप दे देते हो, तो एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, वहाँ से आप प्रूफ रिसिप्ट लेना मत भूलना। क्लियर? ये बात आप समझ रहे हैं मेरी, कि वहाँ से आप प्रूफ रिसिप्ट लेना मत भूलना। वैसे तो वो खुद से ही देते हैं, लेकिन अगर किसी के रह जाती है, इनकेस आपने डीवी करवाया है, आपकी फ़ाइल स्किप हो जाती है,
आगे नहीं मिलती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आपके पास होना चाहिए कि हमारे पास प्रूफ रिसिप्ट है। एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर क्या एसएससी जेई का जो प्री का है, एसएससी जेई प्री का और मेंस का दोनों का एडमिट कार्ड क्या है होना चाहिए हमारे पास। तो भैया नहीं, वो आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो मिलना भी मुश्किल है, कहीं से मिल भी नहीं पाएगा और वहाँ पर उसकी कोई नीड है भी नहीं। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब एक कोई बोल रहा था कि सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़नल में क्या हो सकता है, जब प्रोविज़नल बन जाता है तो क्या चीज़ हो सकती है। तो मैं बताता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उसको चेकिंग के लिए भेजेंगे। सपोज़ अभी जो इशू चल रहा है ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, उसका इशू ये था कि मतलब कुछ इनकम का कुछ प्रॉब्लम थी। वैसे आते नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो उसमें आते हैं ओबीसी के। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो लड़का था वो क्रीमी लेयर में था, बट इससे कोई इनकम सोर्स का पता नहीं चलता है। लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, इंक्वायरी के लिए तहसील जा सकते हैं। ठीक है, तहसील से इंक्वायरी हो सकती है अपने स्टेट लेवल पर, तहसील पर हो सकती है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, जांच हो सकती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा। इतना एसएससी करवाता भी नहीं है, तो इस बात से सेफ रहें कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और बस यही छोटी छोटी बातें थी। अगर कुछ चीज़ें मेरे से स्किप रह जाती हैं, मैंने आपको बता ही दिया कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब चीज़ें आप रख लें। नेम करेक्शन, बाकी एड्रेस करेक्शन, इस सब चीज़ में क्या है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नीचे मैं कमेंट आप कर दें और कुछ डाउट हो तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, बहुत ज़्यादा प्यार दें चैनल को, और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। सो टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू।